अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाजुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाजुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और आप महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ, जो कि पंजाब में जो इस वक्त सियासी बहरान है वो चल रहा है और गवर्नर की तरफ से चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज़ लाई को डी नोटिफाई करने का जो मामला था, तवक्कुआत के मुताबिक वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंचा और कल लाहौर हाई कोर्ट ने तवील समात के बाद और 2 दफ़ा टाइम देने के बाद अली ज़फ़र जो कि चौधरी परवेज़ लाई के वकील थे उनको कि आप अपने मौकल से पूछ लें कि अगर वो इस बात की यकीन दहानी कराएं, अंडरटेकिंग दें कि वो असेंबली नहीं तोड़ेंगे तो फिर हम अबूरी रिलीफ जो है वो दे सकते हैं। और कोई 1.5 घंटे के इंतज़ार के बाद बिल आखिर जो है वो मुनस इलाही जो है वो अंडरटेकिंग लेके पहुँचे लाहौर हाई कोर्ट। और फिर लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जो है वो जस्टिस आबद अजीज़ शेख कर रहे थे, उन्होंने जो है उस अंडरटेकिंग के बाद ये फैसला दिया कि 19 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन था गवर्नर पंजाब का कि चौधरी परवेज़ लाई जो हैं वो 20 दिसंबर को बरोज़ बुध दोपहर 4 बजे तक वो पंजाब की सूबाई असम्बली से एतमाद का वोट लें, वो जो नोटिफिकेशन था, ऑर्डर था, उसको सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद फिर जो 22 दिसंबर का जो नोटिफिकेशन था जिसमें चौधरी परवेज़ लाई को वज़ारत आला से हटाया गया था, उसको भी जो है वो मुअत्तल कर दिया। और ये दोनों जो नोटिफिकेशन है ये सेटिस्फाइड नहीं किए, ख़त्म नहीं किए, बल्कि इनको सिर्फ मुअत्तल किया है 11 जनवरी तक। अब 11 जनवरी को नोटिस जारी हुए हैं और उसके बाद दोबारा से समाअत होगी। ये जो कल हाई कोर्ट का फैसला था जिसमें चौधरी परवेज़ लाई को वज़ीर आला के तौर पर बहाल कर दिया गया, उनके ज़ाहिर तमाम तर इख्तियारात एज इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो है वो बहाल हो गए, मासवाई असम्बली को तोड़ने का जो उनका इख्तियार है उसको उन्होंने कहा कि जी मैं इस तो एक्सरसाइज नहीं करूँगा अगर मुझे बहाल कर दिया जाए। अब कल से एक अजीबोगरीब जो है वो सूरत हाल सामने है हमारे। पीटीआई ने ऐलान किया था कि 23 दिसंबर को पंजाब और केपी की जो असम्बलियाँ हैं वो तोड़ दी जाएंगी। 23 दिसंबर कल गुजर गया, 24 दिसंबर है, अभी तक पंजाब असम्बली का तो चले हाई कोर्ट ने रोक दिया, केपी असम्बली का तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन अभी तक केपी असम्बली भी नहीं टूटी। अब कल का जो फैसला था लाहौर हाई कोर्ट का, उसके बाद चंद जो रहनुमा थे जो टीवी पे आए, हमाद अजहर, फवाद चौधरी वगैरह, उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि जैसे ये बहुत बड़ी उनकी कोई कामयाबी या फतह हो। हालांकि उनको समझ नहीं आ रही इस वक्त तहरीक इंसाफ को कि इस फैसले के बाद वो खुशी मनाएं, जश्न मनाएं, खुश हों या मातम करें और अफसोस करें। क्योंकि वो तो चाहते थे कि फौरी तौर पे असेंबली जो है उसको तहलील कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, और ताकि नए इंतखाबात की राह जो है वो कम अज़ कम अगर मरकज़ में नहीं तो पंजाब और केपी में जो है वो फौरी तौर पे उसकी राह हमार हो सके। मगर ऐसा नहीं हो सका और अब उनको कम अज़ कम 3 हफ्ते इंतज़ार करना पड़ेगा। 11 जनवरी को दोबारा समाअत होगी और हो सकता है कि चंद हफ्ते उनको और इंतज़ार करना पड़े। और उसके बाद नून लीग के पास अगर चौधरी परवेज़ लाई 11, 12 या 14 जब भी वो चाहें एतमाद का वोट अगर लेते हैं तो उसके बाद भी नून लीग के पास ये ऑप्शन है कि हफ्ते 10 दिन के लिए मज़ीद असम्बली की जो तहलील है होना है उसको टालना अगर चाहे तो वो टाल सकती है तहरीक अदम एतमाद पेश करके। क्योंकि उन्होंने कल जो है हाई कोर्ट के फैसले से पहले ही जब पिटीशन दायर हुई तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने जो है वो तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। अब ये जो अदालती जंग है ये तो जारी रहेगी, लेकिन जो सियासी जंग है वो जारी है। क्योंकि अब ये बात तो तय है और अब इस बात को कल वकील ने भी माना, तहरीक इंसाफ के चौधरी परवेज़ लाई के जो वकील थे अली ज़फ़र, उन्होंने भी माना। और अब पीटीआई की जो लीडरशिप है वो भी मानती है कि हाँ गवर्नर जब कहेगा तो एतमाद का वोट तो लेना पड़ेगा, लेकिन टाइम नहीं दिया था तो अब हमें टाइम मिल गया है तो हमारे जो लोग इकट्ठे करके हम उनको जमा कर लेंगे और जो मतलूबा तादाद है 186 की वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि हुआ ये कि
कल जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ मुश्तरका तहरीक इंसाफ का और मुस्लिम लीग काफ का, तो मुस्लिम लीग काफ के तो 10 के 10 अरकान मौजूद थे, मगर तहरीक इंसाफ के 176 या 77 जो अरकान हैं वो उनमें से जो हैं वो 13 कम थे। अब ये 13 अरकान जो है, कुछ तो तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो कहीं घूमने फिरने गए हुए हैं, कुछ कह रहे हैं कि दुबई सैर कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि वो उम्रा करने गए हुए हैं, एक अमेरिका गए हुए हैं। लेकिन अभी तक जो 13 लोग हैं वो कल की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कम थे और मजमूई तौर पर 274 अरकान जो हैं वो मौजूद थे, 174 अरकान मौजूद थे, जबकि 186 अरकान की ज़रूरत है परवेज़ इलाही साहब ने अगर वज़ीर आला रहना है एतमाद का वोट लेने के बाद। तो दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जो है पीपल्स पार्टी और बाकी पार्टियां, उनके पास भी 186 अरकान पूरे नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो 63A का फैसला है उसके बाद अब जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है, अपनी सियासी वफादारी तब्दील करता है, तो ना सिर्फ ये कि वो उसका वोट काउंट नहीं होगा बल्कि वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा, तो उसको अपनी सीट से हाथ धोना पड़ेंगे। तो इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम तो लगा रही है कि जो उनकी ख़वातीन अरकान और जो अक़लीती अरकान है पंजाब असम्बली के, उनको ख़रीदने की कोशिश हो रही है, उनकी वफादारियाँ तब्दील कराने की जो है वो कोशिश जो है वो की जा रही है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से। लेकिन अभी तक कोई सबूत जो है वो सामने नहीं लिए के आई तहरीक इंसाफ। लेकिन एक बात इस फैसले के बावजूद, हाँ, इस फैसले से ये ज़रूर हुआ है कि अभी जो फौरी तौर पर एक आइनी और इंतज़ामी बहरान जो है उसमें मुब्तला हो सकता था सूबा पंजाब, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, वो वक्ती तौर पर टल गया है हाई कोर्ट के फैसले के बाद। लेकिन जो सियासी बहरान है और जो है सियासी कश्मकश है आपस में, जो गठजोड़ है, जो जोड़ तोड़ है, वो जारी रहेगा और जो सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो और सियासी गैर यकीनी की कैफियत जो है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि देखना पड़ेगा कि हाई कोर्ट क्या फैसला करती है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि आज मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ और उसमें यह फैसला किया गया है कि मुस्लिम लीग नून हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रिजू करेगी। तो इसका मतलब यह है कि ना सिर्फ ये कि अदालती जो जंग है वो जारी रहेगी, कानूनी चाराजोई जो है वो जारी रहेगी, बल्कि उसके साथ साथ जो सियासी जोड़ तोड़ है वो भी जारी रहेगा, क्योंकि अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि 186 अरकान पूरे ना कर सकें तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ वाले मिलके, और चौधरी परवेज़ इलाही को इत्मीनान का वोट ना मिले ताकि वो चीफ मिनिस्टर की हैसियत से फारग हो जाए 11 जनवरी के बाद किसी भी वक्त। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की कोशिश है कि वो अपने 186 अरकान पूरे करें ताकि वो इत्मीनान का वोट लें और उसके बाद फिर इस असम्बली को वो डिज़ोल्व कर सकें। लेकिन ये अब मामला 11 जनवरी तक नहीं बल्कि उससे आगे चला गया है, और अगर ख्वाहिश थी तहरीक इंसाफ की, मसलन अगर जनवरी के एंड में या फरवरी के शुरू में असम्बली डिज़ोल्व होती है पंजाब की और केपी की, तो इसका मतलब है कि मई में अप्रैल के एंड में या मई में जाके इंतखाब जो है पंजाब और केपी असम्बली का वो हो सकेगा, और उस वक्त से आगे जो है वो 3 महीने रह जाएंगे आम इंतखाबात की जो है वो इस असम्बली की टर्म पूरी होने में, कौमी असम्बली की, और फिर उसके बाद जो है वो इंतखाबात का जो है बगल जो है वो बच जाएगा आम इंतखाबात का मुल्क के अंदर। तो अब ये जो सूरत हाल है, ऐसा नहीं लगता कि इस सारे अरसे में और ये हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और गैर यकीनी है उसके अंदर कोई कमी आएगी, बल्कि ऐसा लगता है कि उसके अंदर इजाफा होगा। और इसके साथ साथ ये जो लड़ाई और ये कशमकश है सियासतदानों की आपस की, सियासी क़यादत की, ये एक ऐसे वक्त में हो रही है जब एक बड़ा मौशी बहरान जो है उसके अंदर मुब्तला है पाकिस्तान, और बहुत ज़्यादा लोगों के मसाइल हैं, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान तबके को, पाकिस्तान की हुक्मरान इशराफिया को इस बात से कोई ख़ास गर्ज नहीं है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, लोगों की ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात और तकालीफ हैं, और वो अपनी जो लड़ाइयाँ हैं, जो अपने सियासी मफादात हैं, जो उनके तबकाती मफादात हैं, वो उसके अंदर पूरी तरह से मसरूफ़ हैं, और वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ हर कीमत पे असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके जो सियासी अदम इस्तेहकाम है पाकिस्तान में उसको बढ़ाना चाहती है ताकि नए इंतखाबात की राह हमार हो सके, और उसके लिए वो हर हरबा इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और PDM की जो क़यादत है वो ये चाहती है कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें और उनको टाइम मिल जाएगी चंद माह का, और वो अगस्त के बाद जब उनकी टर्म पूरी हो जाएगा उसमें,
तो फिर अक्टूबर के अंदर जो इंतखाबात हों और उनको कुछ वक्त मिल जाए ताकि वो थोड़ा बहुत कुछ रिलीफ जो है वो लोगों को फराहम कर सकें और अपनी मकबूलियत में खातर खा इजाफा कर सकें। तो ये जो सारी सूरत हाल है पंजाब में, ये लगता यही है कि ये बहरान जो सियासी बहरान है ये जारी रहेगा। सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो फौरी तौर पर ख़त्म होने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया।